को दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी 27 का वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत जाएगा, ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई 27 के वर्ल्ड कप तक अगर जय शाह आईसीसी की कुर्सी पे रहे ना, वो भी भाई फिर इंडिया ही जीत जाएगा। क्योंकि जब से जय शाह आया है आईसीसी की मतलब पोस्ट पे, तब से भाई इंडिया हर आईसीसी का टूर्नामेंट जीत रही है। वो चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, वो चाहे भाई ये फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, वो चाहे भाई फिर T20 वर्ल्ड कप हो। अच्छा ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है, आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। बट यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूंगा जो तनवीर अहमद ने की है। भाई 24 के T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक जय शाह वो आईसीसी की कुर्सी पे नहीं थे। जिस तरह तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई जय शाह पैसा देते हैं, क्रिकेट बोर्ड को देता है कि भैया आपने हारना है। यार जानबूझ के कौन हारता है मुझे बता दो। हारने वाली टीम क्या 339 रन बनाती है? बताओ जरा। मेरा सर पीट रहा, मैं कह रहा हूं मुझे 10 साल फ्यूचर में आगे भेज दो, क्योंकि अगर मैं इस टाइम के अंदर रहूंगा, इस टाइम जोन में रहूंगा, तो मुझे हर साल इंडिया ट्रॉफी जीतता नजर आएगा। फिर चाहे इनके पुराने टीम हो, फिर चाहे इनकी यंग लड़कों की टीम हो जो एशिया कप जीती, फिर चाहे इनकी औरतें हो, वो भाई किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ जाओ इनकी टीम जीत जाती है। क्या शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाइए। जो टूर्नामेंट है ये लेके जा रहे हैं, जो टूर्नामेंट है ये लेके जा रहे हैं, ये सही जा रहा है भाई। मतलब ये जिस टूर्नामेंट में घुस रहे हैं ये जीत रहे हैं। आज इनकी वुमेन क्रिकेट टीम सर उन्होंने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है नवी मुंबई में DIY पटेल स्टेडियम में। इस वक्त इंडिया के अंदर जश्न का माहौल है, शुल्लियां पटाखे चल रहे हैं, मौज क्यों ना बनाए। कितने लकी लोग हैं यार, कितने लकी फैंस हैं, कितने लकी फैंस मैंने नहीं देखे। देखिए अल्फाज नहीं है एप्रिशिएट करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट। उसकी वजह यह जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। अथर्टन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, तो बात यह है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना जरूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेल लेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? ये हम सुन चुके हैं पहली मरतबा अभी, लाइक फॉर एवरी डॉलर उनका 0.8 सेंट जो है वो इंडिया जनरेट कर रहा है ना, बीसीसीआई जनरेट कर रहा है। लेकिन इसकी कोई हदबंदी देखिए मैं क्या इसमें देखिए, अगर हम पैसे की चले बात करते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया ना पैसे के चक्कर में। आपने एक टीम के अगेंस्ट आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। अगर किसी कंट्री के पास बहुत पैसा या अपनी क्रिकेट में पैसा लगाते हैं ना, वो ज्यादातर सारे बिजनेसमैन होते हैं जी। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अगले 10 साल की सोच रहा होता है, 20 साल की सोच रहा होता है हमने करना क्या। ज्यादा बिजनेसमैन कौन है? मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लोग तनकीद भी करते हैं इंडिया से भी जय शाह के ऊपर, बट इसमें जय शाह की चीज को भी तारीफ करें कि विमेन प्रीमियर लीग को लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट जो विमेन की थी उसके अंदर चीजें बेहतर की, उनके इक्वल राइट्स दिया ना, उनको मैच फीस इक्वल दी है। बाकी उनके पता नहीं, मैं ना इस थ्योरी को कभी नहीं मानता। ये मेंस में भी कहा जाता है, अब विमेन में भी कहा जा रहा है, बट अगर ये थ्योरी है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने कराई थी तो हम जीत जाते, हम तो कोई मैच भी नहीं जीत पाए थे। मैं बताऊं हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए बात सुने, गांव में ना कोई चौधरी का मुंडा अगर काबल निकले आवे या नंबर चंगे आ जाए ना, तो कहते ने सिफारिश ला के आया होना है, चौधरी तो मास्टर भी जानता है, हेड मास्टर भी जानता है, या चौधरी का अपना ही कॉलेज है तो आ गए, ये है। बट रियलिटी आप इस चीज़ों के पीछे भागेंगे ना, फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चीज़ के पीछे भागेंगे कि यार वो तो बीसीसीआई में है, हम बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं जब चीज़ें होती हैं उस तरह की, मिसाल के तौर पर वेन्यू कौन सा होना है, ज़्यादा इवेंट इंडिया को मिलने हैं, बाकी मामला के ऊपर
वो मिल जाती है। बट क्रिकेट मैच है, इसमें दूसरी टीम भी खेल रही होती है, वो कि अंधी लुल्ली लंगड़ी बहरे तो नहीं होते ना, उनको भी अपना देश का झंडा ऊपर करना होता है। Yes. तो ये सब थ्योरी खेलने आते हैं ना। सब खेलने आते हैं। ये थ्योरी जब आप लेने आई, अब देखें ये थ्योरी 2023 में भी थी कि जनाब हम कह रहे थे पेट कमर ने तस्वीरें खींच ली ताकि पिच न बदल दे, और कई बार ये भी बात हुआ कि बॉल के अंदर चिप लग जाती है, कई बार कैसा हुआ कि कई बात हुई। तो फिर वो वर्ल्ड कप तो 2024 T20 वो 23 वाला तो फिर भी वो हार गए थे, 24 वाला तो बगैर हारे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी आप मेजबान थे, वो जीते। सो एक चीज माननी चाहिए। अब मैं बताऊं आपको, इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप क्या होता है? इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है एडमायर करना, मानना। बिल्कुल। अगर आप नहीं करेंगे, आप इसी चक्कर में रहेंगे कि नहीं यार उनका तो चल रहा है। मैं खुद कह रहा हूं, हम जर्नलिस्ट नहीं, इवन इंडियन जर्नलिस्ट मानते हैं कि कई मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है। आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आप समझ के हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, फर्स्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कहता है ठीक है इंडिया को फाइनल जाने दो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, वेन्यू की जगह या कोई और चीज, जैसे अब साउथ अफ्रीका फाइनल विमेन पहुंच रही, उनकी भी एक डिफरेंट वो भी कोई पहले नहीं जीते हुए, उनका भी एक डिफरेंट था, वो भी मेहनत करके आए थे। वो लड़की जो उनकी लॉरा है, उसने बड़ी मेहनत की है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड मतलब उसका रिकॉर्ड है उनके विमेन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन करने का। सो वो भी मेहनत करके आई है। लेकिन उनका प्रॉब्लम पता क्या था? क्रिकेटिंग पॉइंट से बात करते हैं, सेमीफाइनल में वही लड़की ने 100 किया, फाइनल में भी उसने किया। सो उनके दूसरे, अब इंडिया का देखिए, पहले जेमी वो ऊपर आई, ठीक है, हरमनप्रीत कौर, वो भी उसने भी रन किए थे। स्मृति मंदाना फाइनल में ठीक है, उसने ओपनिंग मतलब 100+ का ओपनिंग स्टैंड मिल जाता है। शेफाली ने बैटिंग में वो कर दिया। अब वो रावल लड़की इंजर्ड हुई, ये आई, ये तो थी ही नहीं। बट मुझे लगता है कि बल्ले बल्ले, क्या बात है। मैं तो ये देखता हूँ कि मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। यार हमारे अंदर शर्म खत्म हो गई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। अब सामने शक्ल मोहसिन नकवी की है, लेकिन वो किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। ये इसी चीज का मुझे अफसोस होता है कि हम नीचे आ चुके हैं। हमारी क्रिकेट, हमने बहुत अच्छा वक्त देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसलिए खून खौलता है देखकर। मतलब मैच से पहले सचिन मौजूद था, सबसे शेक हैंड करा सचिन ने। रोहित शर्मा बैठा हुआ था, मिसेज अंबानी बैठी हुई थी, तो और पूरा फुल क्राउड था यार। पूरी दुनिया के सामने आपके किसी पाकिस्तानी से क्रिकेट बोर्ड के सरबराही है ना, अभी आपको नौकरी दें तो आप भागे भागे आ जाएंगे। यार मतलब एक्सेलेंस क्या होता है? ये एक्सेलेंस होता है जो आज इंडियन वुमेन्स टीम ने दिखाया। मेन बंदा तो आप भूल गए हैं, जय शाह बैठा हुआ था। वो तो आईसीसी का प्रेसिडेंट है ना यार। ये फवाद चौधरी का ट्वीट है। फवाद चौधरी तस्वीर लगा रहे इंडियन कप्तान की। इतनी बेशर्मी, इतनी ढठाई यार। हम पता नहीं किस बात की हम खुशियां मनाते हैं, किस बात की खुशियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना रहा होता है। हमारी क्रिकेट जिस लेवल पे आ चुकी है, अफसोस होता है देख के यार। बैटिंग का टैलेंट जो हम देखते हैं ना मेंस इवेंट में, वो विमेन इवेंट में देख लिया। उस टाइप की बैटिंग अप्रोच, चेस करना, गेम अवेयरनेस, क्या कमाल की। I mean, come on यार, India has now won 3 ICC titles since 2024. That ICC Women's World Cup final, India women becoming the champions after 52 years. So जहां हम मैच समरी की बात करते हैं, so मैच समरी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। एंड जहां भी मैच समरी की हम बात करें तो यस, इट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस, इट वाज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। 2 के टॉस जैसी टॉस हारी और वो हुआ कि जी टॉस नहीं जीता टीम इंडिया ने, तो ऐसा लगा कि ओहो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सो इंडिया वुमेन वाज कॉल्ड अप फॉर बैटिंग बाय साउथ अफ्रीका वुमेन, और इंडिया वुमेन ने 298 का टारगेट सेट किया, 298 रन्स बनाए, यानी 299 का टारगेट सेट किया फॉर साउथ अफ्रीका वुमेन, जिसमें शिफाली वर्मा I would say the fairy tale, the beginning of fairy tale starts from Shefali Verma, क्योंकि शिफाली वर्मा आई, she saw, she conquered, सेमीफाइनल में she couldn't do anything, सबने कहा हाँ जी इसीलिए ड्रॉप थी है। बट ये 6 दिन पहले तक जो लड़की स्क्वाड में नहीं थी, वो विनिंग टीम का हिस्सा बनी, द चैंपियन टीम का। 87 रन 78 बॉल्स पे बनाए, एंड कोई 42 या 47 बॉल्स पे जो उनकी 50 आई थी। दीप्ति शर्मा ने 58 रन्स बनाए 58 बॉल्स पर, स्मृति मंदाना ने 45 रन्स बनाए। एंड जहां बॉलिंग की बात की जाए, 3 for 58 खाका, 1 for 46 ट्रायन एंड 1 for 47 लाबा। जहां जवाब देने की बात है, साउथ अफ्रीका वुमेन स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, और 20th ओवर 25th ओवर तक इट वाज अ स्मूथ रन चेज और आराम से चल रहा था सिलसिला। वुलवर्थ एज यूजुअल सेंचुरी पे सेंचुरी वुलवर्थ की आती गई,
1 रन्स बनाए, वुलवर्थ ने, डिकरसन ने जो है वो 35 एंड लुई ने 25 रन्स बनाए। दीप्ति शर्मा वाज द स्टार येस्टरडे, जिस तरह दीप्ति ने परफॉर्मेंसेस दिए ऑल ओवर दिस वर्ल्ड कप, इट वाज अमेजिंग। 5 for 39 फॉर दीप्ति शर्मा। शिफाली वर्मा, मतलब इस ओवर से पहले जो है शिफाली ने सिर्फ 14 ओवर करवाए हुए थे अपने ओडीआई करियर में और 1 विकेट थी उनकी। सो 2 विकेट्स फॉर हर, 36, 2 for 36 एंड चरनी 1 for 48 एंड इस तरह 52 रन से जो है वो जीत हासिल की इंडियन वुमन ने। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट एन अमेजिंग फाइनल इट वाज। और मतलब कितना अच्छा होता है टीम के लिए जब वो अपने होम क्राउड के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस शो कर सके। नहीं, बिल्कुल जिस तरह इंडिया ने खेला है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि जिस तरह इंडियन वुमेन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह क्रिकेट खेली है तीनों डिपार्टमेंट्स में, और जो प्लानिंग्स थी, जो हरमन ने जिस तरह कैप्टनसी की, उसके बिल्कुल दाद देनी होगी। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ, वो जो ऑन द ट्रॉट 3 हारे थे उसके बाद तो इनके अपने जर्नलिस्ट, इनके अपने रिपोर्टर्स जो हैं, they were against it। मतलब I remember the tweet that a person, बोरिया मजुमदार, that it was like, मतलब जिस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपनी टीम के लिए, उनको तो सबसे पहले कहीं बंद छुपा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, होती है हार जीत होती है टूर्नामेंट में, अच्छा बुरा भी होता है। अब इंडिया अगर बुरा भी खेली है तो ऑस्ट्रेलिया तो कोई मैच हारी भी नहीं और फाइनल में ही नहीं आई। 7 दफा वर्ल्ड कप जीते हुए। अब ये बात तो मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं अगर आपको आ रही है तो मुझे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया 7 दफा जीती है और वो फाइनल में नहीं आई। इंग्लैंड 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन है तो वो सेमी से बाहर हो गए, वो फाइनल में नहीं आए। तो खैर, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि चलिए किसी एशियन टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता है, ये सबसे अच्छी बात है। और जिससे एशियन क्रिकेट जो आपने बात की है कि वुमेन्स की स्पेशली थोड़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और इंडिया को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शफाली का मैं कल सोच रही थी कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ होगा और ये ड्रॉप हुई, जिस भी वजह से हुई, तो क्या इसने ये सोचा होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल ये खेलेगी? इमेजिन। और ये प्लेयर ऑफ द मैच होगी, घर पे बैठी हुई टीवी में देखते हुए वर्ल्ड कप अचानक से आप उसका हिस्सा बन गए। तो ये देखे, ये ऊपर वाले के काम है। अल्लाह ताला ये करता है, उनका भी तो है ना, तो उनके लिए भी करता है बेशक। और सबसे अच्छी चीज ये कि शफाली ड्रॉप हुई जी, लेकिन जब वो वापिस आई है तो वो ओपन ही किया उसने। यस, टीम साथ रख सकते थे ना, हमने देखा कितनी अच्छी प्लेयर है, उसको टीम के साथ रख सकते थे कि उसको कहीं फ्लोटिंग हो जाती, कहीं 2 पे खिला लेते, 4 पे खिला लेते, लेकिन नहीं। इससे प्लेयर का जो माइंडसेट है, जो क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है बैटिंग में स्पेशली। जब आपको आपका नंबर पता हो और आप उसी की ही ट्रेनिंग करते रहें, उसी की ही आप प्रैक्टिस करते रहें उसी नंबर पे, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं, आप अपने रीजन में जो भी, आपको अपने नंबर का पता है कि यार मैंने ओपन ही करना है, तो जब आप टीम में आएंगे तो आप उसी नंबर पे आए हैं। तो ये चीज भी बहुत उसको हेल्प आउट की है। और जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, हालांकि पहला मैच नहीं उसका अच्छा गुजरा, वो आउट हो गई थी, लेकिन कल जिस तरह वो नडर होके खेलती रही है, टीम को लेके चलती रही है, और स्मृति ने भी बहुत अच्छा खेला है, हरमन बहुत अच्छा खेली है। तो मेरे ख्याल में सारा सब ने मिल मिला के जो है वो इस मैच को बड़ा अच्छा लेके गए हैं, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। और राधा ने, इन सब ने, जिस तरह राधा ने फील्डिंग की है, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग उसने फील्डिंग किया, सबने अच्छी की है, तो जी मुबारक देते हैं। राधा ने रन आउट किया था, तो बहुत ज्यादा मुबारक है फिर से। और देखते हैं कि अब नेक्स्ट लड़कियों के लिए और इससे बेहतरी, ऑब्वियसली इंडिया तो कर रहा है, अपनी लड़कियों के लिए बेहतरी कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि अब इससे ज्यादा और बेहतरी क्या हो सकती है। मैं इंडिया के लिए WPL वाली बात पे बिल्कुल इरम आऊंगी। मैं जरा हाफिज को ऐड इन करना चाहती हूँ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। हाफिज, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आई, क्या एक चीज हम ये मान सकते हैं कि एक हमेशा से इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया वुमेन। They could not surpass Australia women. They could not beat Australia women, and beating them in the semi-finals of the World Cup. शायद वो कॉन्फिडेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करके फाइनल में लेकर आए। देखिए, वो तो हो गया है, लेकिन ये कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशान। ये कौन है? ICC के हैं। इसका मतलब ये कि जो ICC का हेड होगा वो किसी भी ICC के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो ACC के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशा ट्रॉफी दे रहे हैं
तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जयशाह से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे, लोगों को लगता कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं हाथ जयशाह से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मायार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीजें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त